हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। यरूशलेम, इजराइल और हमास 4 दिवसीय संघर्ष विराम पर सहमत हुए, जिसके तहत फिलिस्तीनी समूह 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए दर्जनों बंधकों को रिहा करेगा। दोनों पक्षों ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने लगभग पूरी रात चली बैठक के बाद समझौते को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने कम बोलने वाले मंत्रियों से कहा कि यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन यह एक सही निर्णय है। एक सरकारी प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि समझौते के तहत सैन्य अभियानों में 4 दिन की शांति के बदले में कम से कम 50 इजरायली और विदेशी बंधकों, महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए युद्धविराम का एक अतिरिक्त दिन होगा। हमास ने एक बयान जारी कर मानवीय संघर्ष विराम का स्वागत किया, जिसमें कहा गया कि इससे 150 फिलिस्तीनियों को भी इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा। संघर्ष विराम गाजा के निवासियों को लगभग 7 सप्ताह के कुल युद्ध के बाद एक अत्यंत वांछित, यदि संक्षिप्त हो, विराम की संभावना प्रदान करता है। हमास और एक अन्य फिलिस्तीनी समूह इस्लामिक जिहाद के सूत्रों ने पहले एएफपी को बताया था कि संघर्ष विराम में जमीन पर पूर्ण युद्धविराम और दक्षिणी गाजा पर इजरायली हवाई अभियानों पर रोक शामिल होगी। इजरायली कैबिनेट की मंजूरी समझौते के प्रभावी होने में आखिरी बाधाओं में से एक थी। कतर ने वार्ता में मध्यस्थता करने में मदद की थी। गलतफहमी, मतदान से पहले नेतन्याहू को अपने दक्षिणपंथी गठबंधन के भीतर से विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जिनमें से कुछ का मानना है कि समझौते से इजरायल के इतिहास में सबसे खराब हमले के लिए जिम्मेदार हमास के गुर्गों को बहुत कुछ मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेनगविर ने संकेत दिया कि वह समझौते के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें इजरायली सैनिकों की रिहाई शामिल होनी चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास के छापे में अनुमानित 1200 लोग मारे गए और 240 बंधकों, नागरिकों और सेना को पकड़ लिया गया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें गाजा में रखा गया था। खूनी हमलों ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन को जन्म दिया। हमास द्वारा संचालित गाजा पर इजरायल की दंडात्मक हवाई और जमीनी कार्रवाई, जिसके बारे में फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इसमें 14,100 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन इसराइल में और उससे भी आगे दर्जनों परिवार अपने प्रियजनों की घर वापसी के लिए बेताब थे और इस्राएली जनता बंधकों के भाग्य से स्तब्ध थी। सरकार ने किसी भी तरह की आशंका को दरकिनार कर दिया। इजराइल के शक्तिशाली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने संकट बैठक से पहले कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि इस समझौते से हमास को नष्ट करने के लिए युद्ध का अंत नहीं होगा। उन्होंने कहा, इस चरण को समाप्त करने के तुरंत बाद सुरक्षा अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा। एक बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने रेखांकित किया कि संघर्ष विराम से युद्ध का अंत नहीं हुआ। बयान में कहा गया, इजरायली सरकार, इजरायली सेना और सुरक्षा बल अपहरित सभी लोगों को वापस लाने, हमास को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध जारी रखेंगे कि गाजा से इजरायल राज्य को अब कोई खतरा नहीं है। पानी और ईंधन की आस और इस्लामिक जिहाद के सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित समझौते से गाजा में भोजन और चिकित्सा सहायता के 300 ट्रक तक प्रवेश की भी अनुमति मिलेगी। मानवीय युद्धविराम लागू करने के लिए इजरायल पर तीव्र अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया है। इजरायली सेना ने बाद में कहा कि उसके सैनिकों ने इंडोनेशियाई अस्पताल के भीतर से आग के स्रोत को सीधे निशाना बनाया। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहें।